नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और इस बुलेटिन की शुरुआत एटा से आ रही खबर के साथ। संपूर्ण समाधान दिवस पे भड़क गए हैं बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह राठौर। बड़ी खबर, सत्यपाल सिंह राठौर अधिकारियों पर भड़क गए हैं। बोले सीट कैसे नहीं लगी, क्या ऊपर से आदेश है, क्या विधायक नहीं बैठेगा, तमाशा बना रखा है, तुम लोग डकैती जो डाल रहे हो अब हम बताएंगे तुम्हें। जब एएसपी और एडीएम नहीं आए हैं तो उनकी नेम प्लेट कैसे लगी, ये विधायक के सवाल हैं, वो ही पढ़े जा रहे हैं यहां पर। देखिए क्या कहते हैं वो। सीट कैसे ना लगी, बिल्कुल ना लगे, सीट कैसे ना लगी आप बताइए। सीट क्यों ना लगी, या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, आप बताओ सर। एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी है, सीट एडीएम तो है ना, ये क्यों सीट लगी, या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, बताइए। तमाशा बना रखा, तुम लोग डकैती जुटा रहे हो, हम बताइए तुम्हें सब। सीट कैसे ना लगी। ये थे विधायक जी के बोल, जो देखा आपने उनको भड़कते हुए अधिकारियों पर। वो कहे कि सीट कैसे नहीं लगी, तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, डकैती डाल रहे हो और अब हम बताएंगे तुम्हें। क्या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा। तमाम सवाल एक ही साथ झोंक डाले वहां पर उन्होंने अधिकारियों पर। अधिकारी समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। एटा का मामला, संपूर्ण समाधान दिवस का तस्वीरें आप देखिए, लगा भी हुआ है, बोर्ड से आप पढ़ सकते हैं। और एक बार फिर से देखिए कैसे भड़के वहां पर विधायक महोदय। सीट कैसे ना लगी, बिल्कुल ना लगे, सीट कैसे ना लगी आप बताइए। सीट क्यों ना लगी, या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, आप बताओ सर। एडीएम का मतलब सीट तो एडीएम क्यों लगी है, सीट एडीएम तो है ना, ये क्यों सीट लगी, या ऊपर से आदेश है कि विधायक नहीं बैठेगा, बताइए। तमाशा बना रखा। यूपी के बैराज के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेल्हा मेहरौली बांध का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान तटबंध की मरम्मत में लापरवाही पाए जाने पर एक्सीएन को उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि 20 जून के पहले हर हाल में बांध की मरम्मत पूरा करा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। हम सबका दायित्व तो बनता है कि जो एक काम करते हैं, एक गांव को बचाने का मतलब इस राष्ट्र को बचाते हैं, एक गरीब को बचाने का मतलब ये पुण्य का काम हम करते हैं। तो विभाग में इसीलिए अधिकारी हैं, सभी को सोचना चाहिए कि कैसे मेरे अंदर सुधार आवे और कैसे अच्छे से अच्छा काम करके हम समाज को दें और समाज मेरी प्रशंसा करे, जिसके कारण मेरा कद बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े। एक्सीएन को फटकार लगाने के बाद ये बयान दिया जल शक्ति मंत्री ने। अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर हापुड़ से है इस वक्त हमारे पास। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ा हादसा, फैक्ट्री के अंदर कई मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। ये बड़ी खबर हापुड़ से इस वक्त की, हादसे की खबर। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा है, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्राथमिक जानकारी है 6 लोगों की जान चली गई है इस केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से। फैक्ट्री के अंदर कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। ये बड़ा मामला, ये हापुड़ से केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा है, 6 लोगों की जान चली गई है। फैक्ट्री के अंदर कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। सनुज शर्मा फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। सनुज, कैसे बॉयलर फटा, क्या हुआ? सनुज शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, सवाल दोहराएंगे जरा। ये बॉयलर फटा कैसे है, क्या पता चल पा रहा है आपको, और क्या हालात है अभी हम आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बॉयलर फटने की घटना हुई है, इसमें करीब 6 लोगों की जो मौत है, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो करीब 20 लोग हैं, 20 लोग घायल हो गए हैं। और ये घटना धौलाना के यूपीएसआईडीसी की पड़ती है। हड़कंप मचा हुआ है। शुरू में जो चर्चा थी, कई दर्जनों कर्मचारी यहाँ पर फंसे हुए थे, उन कर्मचारियों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। 6 लोगों की जो मौत है उसकी पुष्टि फिलहाल हो गई है और करीब 20 जो मजदूर हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भेजा जा रहा है। फिलहाल वहां पर मौके पर आसपास के थानों से पुलिस फोर्स बुला लिया गया है और राहत और बचाव का कार्य जो है फिलहाल वहां पर जारी है। जी
आप कह रहे हैं कि 6 मजदूरों की खबर आ रही है मौत की। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा हुआ है और 20 मजदूर आप बता रहे हैं जख्मी हैं या इस वजह से प्रभावित हुए हैं? देखिए जो है कुछ मामूली घायल हैं, कुछ और ज्यादा घायल हैं और राहत और बचाव का जो कार्य है वो फिलहाल जारी है। जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर बुला ली गई हैं, आसपास से जो गाड़ियां हैं वो भी बुलाई जा रही हैं और यहाँ जो बताया जा रहा है जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें ये हुआ था। जी, कितने मजदूर अंदर फंसे हैं इसके बारे में क्या आशंका जाहिर की जा रही है सनोज? देखिए फिलहाल जो राहत और बचाव का कार्य जारी है, काफी लोगों को निकाल लिया गया है, 1-2 लोगों की बातें और निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी जो अधिकारी हैं साफ साफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर है, दर्जनों जो आसपास के लोग हैं वो भी राहत और बचाव के कार्य में जुट गए हैं। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स भी बुला लिया गया है। जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी मौके पर बुला ली गई हैं, आसपास से जो गाड़ियां हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। फिलहाल कुछ देर बाद अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ कर दी जाएगी, लेकिन राहत और बचाव का कार्य जारी है। जो लोग घायल हैं जिनको बाहर निकाला जाए उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। लगातार उसमें जो सीएमओ है उनसे भी बात कर ली गई है। जो एक्स्ट्रा एम्बुलेंस है, जो यहाँ की स्पेशल एम्बुलेंस है, उनको भी मौके पर बुला लिया गया है। जिन मजदूरों को वहां से निकाला जा रहा है, जो घायल है, उनको तुरंत वहां पर भेजा जा रहा है। जी, बड़ी खबर आप दे रहे हैं सनोज कि 6 लोगों की जान गई है बॉयलर फटने की वजह से, 20 मजदूर जख्मी हैं, इसमें कई मामूली रूप से जख्मी हैं। एम्बुलेंस वहां पर बुला ली गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोग वहां पर आग को काबू करने में जुटे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है प्रशासन के अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर सनोज? देखिए डीएम हैं, एसपी हैं और आसपास के जो थानों के फोर्स हैं, सीओज हैं, वो मौके पर बुला लिए गए हैं। जो फायर स्टेशन ऑफिसर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के थानों से जो फोर्स है वो बुला ली गई है। कुछ जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर बुला ली गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो भी यहाँ मदद के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पहुंच गए हैं। जिन घायलों को निकाला जा रहा है उनको, घायलों को जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से भी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो तमाम आसपास के लोग हैं, पुलिस प्रशासन की टीम है, दमकल विभाग की टीम है, तमाम लोग एक साथ जुटे हुए हैं और इसी के साथ राहत और बचाव का कार्य जो है फिलहाल यहाँ पर जारी चल रहा है। हर कोशिश की जा रही है कि यदि कुछ लोग, अभी बताया जा रहा है कि कुछ लोग भीतर फंसे हुए हैं, उनको भी जैसे तैसे निकाल लिया जाए और कुछ लोगों को बचा लिया जाए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे हो स्थिति को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। लखनऊ से भी लगातार फोन झनझना रही हैं, लखनऊ में हर पल की अपडेट दी जा रही है। मेरठ से भी कुछ दमकल की गाड़ियां बुलाने की बात सामने निकल कर आ रही है और कुछ यहाँ से जो स्पेशल एम्बुलेंस है उनको भी बुलाया जा रहा है। और तस्वीरें हम देख रहे हैं इस हादसे के बाद की सनोज, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, अफरा तफरी फैली हुई है, स्थानीय लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं और धुआं निकलता दिखाई दे रहा है उस फैक्ट्री से, ये हमारे दर्शक साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस तस्वीर में एक्शन में नहीं है। ये आपको पता चल पाया कि फायर ब्रिगेड क्या समय से पहुंचा है इस हादसे की खबर के बाद? देखिए जो दमकल, क्योंकि जब हादसा हुआ था उस घटना के बाद काफी देर बाद जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि जिस जगह आग लगी है दूसरी तरफ से इस आग को बुझाने का जो प्रयास है वो करा जा रहा है। आसपास से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौके पर बुला ली गई हैं, लगातार इसकी अपडेट ली जा रही है। शुरू में तो लोगों ने खुद ही यहाँ पर जब आग लगती है, बॉयलर फटा था, तब आग को बुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आग क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में थी तो लगातार बहुत तेजी से फैलती चली गई और आग बेकाबू हो गई और उसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद कुछ मजदूर भीतर की तरफ फंसे रह गए। जो पहले आगे की तरफ बाहर निकल गए थे उनकी तो जान बच गई, लेकिन जो लोग अंदर फंसे रह गए उनमें से 6 की मौत की खबर निकलकर अभी सामने आ रही है, 20 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और फिलहाल जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं कुछ और बुला ली गई है, तो हो सकता है कि जल्दी पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाए। सनोज, आप ये भी बता रहे हैं कि डीएम और एसपी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, स्पेशल एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर डटी हुई हैं कि वो इस आग को काबू करें, लेकिन क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि कितने मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं इस हादसे में? देखिए फिलहाल जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि जरा हमें पूरी पुख्ता जानकारी एक बार मिल जाए, उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन जो दमकल विभाग के कुछ हमारे सोर्सेज हैं और जो पुलिस महकमे के हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने इस तरह की जानकारियां दी हैं कि ये स्थिति सामने निकल कर आई है, लेकिन पूरी और पुष्टि आप आला अधिकारियों से कर लीजिएगा। आला अधिकारियों को सीधा ये कहना है कि पहले स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लें, पहले स्थिति को काबू कर लें, उसके बाद जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा और पूरी तस्वीर आपके सामने साफ कर दी जाएगी। ठीक है सनोज, जो जानकारी आप दे रहे हैं एक बार फिर से आपकी जो दी गई जानकारियां हैं वो दर्शकों के सामने रख दें। वैसे दर्शकें तस्वीरें देख रहे हैं हमारी, ये जो घटना के बाद की तस्वीरें हैं, आप अफरा तफरी देख सकते हैं इस वीडियो में और देख सकते हैं कि उस केमिकल फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है जिसमें ये बॉयलर फटा है।
डीएम और एसपी हापुड़ के वहां मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को काबू करने में जुटी हुई हैं और 20 से ज्यादा मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। 6 मजदूरों की मौत हो गई है इस हादसे के बाद से। ये बड़ा हादसा और इसे काबू करने में जुटा हुआ है वहां पर अग्निशमन विभाग, फायर ब्रिगेड, उसकी गाड़ियां लगी हुई हैं कि इस आग को काबू किया जाए। और वहां पर चिकित्सा सेवा के लिए भी स्पेशल एम्बुलेंस को बुला लिया गया है कि जो भी अंदर फंसा हो, जो घायल मिले, उसे फौरन चिकित्सा मुहैया कराई जाए। सनुज, किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को? जो तो सब लोगों को जो भी मजदूर मिल रहे हैं सबको सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा है। कुछ मजदूरों को मेरठ के लिए रेफर करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इनको मजदूरों को भर्ती करा दिया जाए। जो कुछ मजदूर हैं वो पास के जो CHC PHC है कम गंभीर है, उनको वहां भर्ती करा दिया है। कुछ मजदूरों को मेरठ रेफर करने की भी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि इन मजदूरों को मेरठ कर दिया जाए। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। कुछ और मजदूरों के अंदर फंसे होने की बात है, क्या उनको निकाल लिया गया है, क्या उनको नहीं निकाला गया है, इस पर अभी अधिकारी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं। जी, अधिकारी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बहुत साफ बता रहे हैं कि अधिकारियों से जब उन्होंने पूछा कि कितने मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं, कितने मजदूर जख्मी हैं, क्या किया जा रहा है, तो बहुत साफ अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पहला फोकस वहां आग को काबू करने पर है और जैसे ही स्थितियां नियंत्रण में आएंगी उसके बाद वो जानकारी देंगे कि यह हादसा हुआ कैसे, ये बॉयलर फटा कैसे, कितने मजदूर इसमें जख्मी हो सकते हैं, कितने अंदर फंसे हो सकते हैं और कितनों को निकाल लिया गया है। वैसे जिन्हें निकाला गया है, जो जख्मी हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। कई लोगों को मेरठ के हायर सेंटर भी भेजने की तैयारी है। और सनुज, लग रहा है कि ये जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट ही है जहाँ पर ये फैक्ट्री है और जहाँ पर ये बॉयलर फटा है। जो UPSIDC का इलाका है ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल इलाका है। आसपास खाली यही फैक्ट्री नहीं है, तमाम आसपास फैक्ट्रियां हैं। लेकिन एक बात जरूर अभी जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये आ रही है कि शायद यहाँ पर जिस वक्त आग बुझाने का प्रयास किया गया तो शायद यहाँ पर फायर इक्विपमेंट नहीं थे। थोड़ा सा जिस तरीके से बॉयलर फटा और आसपास आग फैलती तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा सकता, ये जांच का पहलू हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आग लगने के बाद जिस तरीके से भगदड़ मची तो लोगों ने जान बचाना जरूरी सकता है कि जान है तो जहान है, आग को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन जो और लोग थे वो यहाँ पर उसके बाद बॉयलर फटने के बाद जब देखा लोगों की चीख पुकार मची है और चीख पुकार मचने के बाद वो आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है, तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई है। जो रोहतास थाना के आसपास की पुलिस है वो हापुड़ से पहुंच गई थी वहाँ पर मौके पर। उसके बाद आसपास की फोर्स है वो और बुला ली गई है। तुरंत दमकल विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया था और दमकल विभाग की आधा दर्जन से जो ज्यादा गाड़ियां हैं वो फिलहाल बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि मौके पर पहुंच गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी पूरी तरीके से जो आग है उसको काबू कर लिया जाएगा। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जरूर थोड़ी मामूली घायल है, लेकिन कई ऐसे गंभीर हालत है कि जिनकी हालत कहीं ना कहीं चिंताजनक बताई जा रही है। उनमें से कुछ लोगों को मेरठ रेफर करने की भी बात आ रही है कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और जो कुछ मजदूर घायल हैं उनको यहाँ पास गई CHC में और जो जिला अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती कर दिया गया है। तो CMO ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, जो बर्ड यूनिट के यूनिट है, वो डॉक्टर्स अलर्ट पर रहे, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं दी जाए। जी, किस चीज की फैक्ट्री थी सर, ये स्पष्ट हो पाया ये? देखिए फिलहाल अभी शायद केमिकल फैक्ट्री की बात निकलकर सामने आ रही है कि केमिकल फैक्ट्री थी और केमिकल फैक्ट्री में अचानक से कोई गड़बड़ी हुई और उसके बाद अचानक से ये बॉयलर बहुत तेज धमाके के साथ फटा है और इसकी जो गूंज है वो आसपास की तमाम फैक्ट्रियों में सुनाई दी। बॉयलर फटने के बाद भी बहुत तेज यहाँ पर आग लग गई थी और आग लगने के बाद ऊंची ऊंची लपटे और काले धुएं के जो गुब्बार हैं वो कई किलोमीटर दूर से देखे जा रहे थे। खाली UPSIDC के इस इलाके ही नहीं बल्कि इस इलाके के आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके कि आखिर ऐसा हुआ कि तेज धमाका हुआ है। आसमान में काले गुब्बार जो धुएं के हैं वो नजर आ रहे हैं। लोगों की बात आ रही है, लोगों की भीड़ मौके पर जुटी हुई है। तो तमाम आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं। जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया है, जो और फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, वो भी यहाँ पर इन मजदूरों की मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी स्थिति को नियंत्रण करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दमकल की विभाग की बात हो या पुलिस महकमे की विभाग हो, प्रशासन की बात हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तमाम आसपास की जो टीमें हैं वो मौके पर डेरा डाले हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे भी हो जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में कर दिया जाए। हम देख रहे हैं तस्वीरें सनुज जो आपने भेजी है। हम देख सकते हैं कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद है और क्या कोई महिला अफसर भी वहां पर पहुंची हैं सनुज? हाँ देखिए, अभी जो अधिकारी हैं वो तो अभी पहुंच गए हैं।
जो महिला अफसर की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो श्रद्धा चांदीलाल हो सकती है, जो यहाँ एडीएम है और जो डीएम है, एडीएम है, एसएसपी एसपी है, तमाम जो एसपी अफसर है, तमाम इस तरह के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल देखिए तस्वीर वही निकल कर आ रही है कि अधिकारी अभी तस्वीर को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। पहली प्रायोरिटी बस इसी बात को दी जा रही है कि जैसे तैसे भी हो, किसी से बात करने के बजाय, किसी को कोई जानकारी देने के बजाय जो राहत और बचाव का कार्य है उसको पूरी तरीके से कर लिया जाए। उसके बाद तमाम जानकारियां हैं जो वो दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अभी ऐसी चीजें हो जाए कि कुछ मजदूर भीतर की तरफ फंसे हुए हों और उनके बारे में कोई जानकारी ना मिल पाए। तो इसलिए सबसे पहले दमकल विभाग की जो आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं कि आग को काबू कर लिया जाए और आग को काबू करने के बाद फिर एक सर्च ऑपरेशन चलाने की जो बात है वो यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं कि एक सर्च ऑपरेशन चलाकर आग के बाद ठंडी बनने के बाद ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और पीछे की तरफ फैक्ट्री में कोई मजदूर फंसे हुए हों या कोई मजदूर वहां से फैक्ट्री से कूद के कहीं दूसरी की तरफ गए हों। तो तमाम ये ऐसी चीजें हैं कि जिनमें तस्वीर जांच के बाद साफ होगी। फिलहाल यहाँ पूरी तरीके से आग शांत हो जाए तो उसके बाद ये अधिकारी अंदर जाके भ्रमण कर ले, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने लोगों की पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, किस वजह से ये आग लगी है, आग लगने के पीछे के कारण क्या रहे हैं, कितने मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते थे और कितने लोगों ने भागकर जान बचाई और कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी सनुज, तो आप बता रहे हैं कि अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं, डीएम है, एसपी है, संभवतः एडीएम भी है, फायर ब्रिगेड देखिए कैसे इस आग को काबू करने में जुटा हुआ है और इसके अलावा आप देखिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर हैं, एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं ताकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। नज़दीकी सीएससी पीएचसी जिला अस्पताल में जो घायल मजदूर हैं उनको भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है और ये केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें बॉयलर फटा है। 6 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है, 20 कम से कम जख्मी बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ मामूली रूप से भी जख्मी हैं लेकिन कुछ गंभीर भी हैं और जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको मेरठ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये यूपीएसआईडीसी का इलाका हापुड़ का ये इंडस्ट्रियल बेल्ट ही है जिसमें ये केमिकल फैक्ट्री संचालित हो रही थी और जिसका बॉयलर फटा है और उसके बाद ये हादसा पेश आया है और लगातार वहां पर जो आग लगी है उसको काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन फायर सेफ्टी के जो इंतजाम हैं उन पर सवाल दिख रहे हैं वहां पर। अब क्या था वहां पर और क्या कम पड़ा, इसके बारे में अधिकारी अभी फिलहाल कुछ कहने को ज़्यादा तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पहला फोकस, हमारा पहला जो ध्यान है वो इस बात पर है कि कैसे हम वहाँ पर जो दुर्घटना हुई है उसके जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचाएं, अगर कोई अंदर फंसा है तो उसको बाहर निकाला जाए और इस आग को काबू किया जाए और नुकसान को कम से कम किया जाए। इस पर हमारा सारा ध्यान है। इसलिए कोई भी सीनियर ऑफिसर मीडिया से बात करके इस दुर्घटना के बारे में, इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में लाउड स्टेटमेंट है, ये बड़ा बयान है कि ये कितना भयावह हादसा है और कैसे एक बॉयलर फटा है और उसके बाद क्या तबाही हुई है, ये तस्वीरों से साफ साफ जाहिर है। बहुत बहुत धन्यवाद सनुज, आपने तमाम जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इन्हीं तस्वीरों और इस खबर के साथ के 6 मजदूरों की मौत हो गई है और कई मजदूर जख्मी हैं हापुड़ में बॉयलर फटने के बाद। सीधा आपको कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ले चलते हैं। न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और उसी में इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के एवीवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं
बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर अभी आपने PFI टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे और 6 और आज हुए हैं। सर अभी आपने PFI का नाम लिया, तो अभी तक जांच में PFI का क्या निकला? एक एक करके पूछिए। हाँ, है आपको कहां से गिरफ्तार किया है? ये पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है। ये लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, हजरतगंज क्षेत्र से। हाँ, मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे आपको नाम। सर अभी आपने PFI का जिक्र किया है, अभी तक की जांच में इस पूरे उपद्रव में PFI का कहाँ तक है? देखिए, PFI ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीए बवाल में जब इसका हाशमी का नाम आया था तो जी। FIR हुई थी। जी। उसके बाद वो रिपोर्ट लग गई, उसमें बरी हो गया, उस पति के जैसे दावा था। तो पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 PFI के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे। जी। माना गया था कि PFI ने मैनेज करके वो बवाल कराया। तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके क्या PFI का कनेक्शन कुछ देख लें? हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी, अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे PFI से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय हैं। हमारा जो सबसे मुख्य चीज़ थी, हमारी मुख्य था कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। कल हमने करीब हमारे को 12 कंपनी PAC मिल गई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, रात्रि में पूरी ड्यूटियाँ रही थी, पेट्रोलिंग पे हम सब अधिकारीगण और सभी लोग रहे थे। आज दिन भर पूरे सभी लोग राउंड पे रहे। जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीमें हमने बनाई हुई हैं। कुछ टीमें CCTV फुटेज और जो DVR लेकर उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया। तो सभी जगह पे वर्क हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को 12 कंपनी PAC मिली हुई है, करीब 3 SPs अतिरिक्त आए हैं। कमिश्नरेट का जो फोर्स है वो शहर के अंदर अमन चैन कायम करने में लगा हुआ है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास करे। आपराधिक इतिहास क्या है? इसका देखा जा रहा है, अभी इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। क्या प्लान था क्या कि पहले से उसने बंद का आयोजन किया, फिर आपको फिर आश्वासन दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, इसके बाद पहले तो इस बार उसमें जब बवाल हुआ तो उसमें कभी अपने घर में था, तो क्या प्लान करके इसने शिफ्ट किया कि अपने गुर्गों को लगा दिया था? देखिए, ये विवेचना का बिंदु है, पर इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साजिश थी। जिस तरीके का घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने साजिश की थी शहर का माहौल ख़राब करने की, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको हम लोग रोक पाए। और हम लोग और भी इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना घटित ना हो। देखिए, ये विवेचना का विषय है और जिसके, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस भी किसी व्यक्ति का, जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसके खिलाफ पुलिस
कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहात में 4 VIPs थे, कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था, और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा। कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है, तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके हैं, तो आपकी पुलिस सर क्या करेगी? इस चीज़ पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। विजय सिंह मीणा, पुलिस कमिश्नर कानपुर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी समाप्त हुई है और उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया है। कल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड ली जाएगी। इनसे पूछताछ की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 FIR दर्ज हुई हैं। 18 को कल गिरफ्तार किया गया था, 6 को आज गिरफ्तार किया गया है। 14 दिनों की रिमांड ली जाएगी इनकी, आरोपियों की, और NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार किया गया है लखनऊ के हजरतगंज से और अब तक 3 FIR दर्ज। सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहे थे यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर और उन्होंने बताया कि कैसे PAC की मदद से पुलिस जो फोर्स है कानपुर का पुलिस कमिश्नरेट की, उसकी तत्परता से इन स्थितियों को काबू किया गया। कानपुर के बवाल के मामले में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी समाप्त हुई है। स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि 18 कल गिरफ्तार किए गए, 6 आज गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ में और नाम जो सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये तफ्तीश, ये जो विवेचना है ये आगे बढ़ेगी और पूरी गंभीरता से बढ़ेगी। ये बड़ी खबर। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी समाप्त हुई और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने प्रेस के साथ साझा की हैं। 12 कंपनियां PAC की मिली हैं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को और उनकी मदद से हालात को फौरन काबू किया गया, ये उनका कहना था अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपराधियों की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी और ध्वस्त की जाएंगी। मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को कोर्ट ने दोषी करार दिया, ये भी एक बात थी। PFI के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में 3 तारीख को बंद का आह्वान किया था इस संगठन ने और इसकी भूमिका की भी तलाश जारी है, इसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। 14 दिनों की आरोपियों की रिमांड मांगेगी पुलिस। 18 कल और 6 आज, यानी कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है कानपुर की पुलिस ने। ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुल 24 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, आगे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। ये विजय सिंह मीणा बता रहे थे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर बता रहे थे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये आश्वस्त कर रहे थे और बता रहे थे कि PAC की 12 कंपनियों की मदद से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में जो तत्परता दिखाई और रात को जिस तरीके से एक्शन लिया गया, उससे चीजों को काबू कर लिया गया। कानपुर हिंसा पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां पर अभी अभी समाप्त की है कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने। यह बड़ी खबर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।